हिंदू हम कभी थे ही नहीं। अगर हिंदू होते हैं तो जिन ये बताइए, ये किताब जो है बुद्ध को गाली दे रहा है, या धर्म का नाम कभी लिखा नहीं कि हमारे धर्म का नाम हिंदू धर्म है, लिखा कभी इसने? ये लीगल डिस्क्लेमर है, पहले मैं बता दूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी बातें होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। अगर कोई बाहर से जो वक्ता आता है, वो जब अपनी बातें रखते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती पर सर है। मैंने कहीं एक चीज नोटिस किया है, हुँ, रामायण में बुद्ध को गाली दी गई है, चोर। हुँ, क्योंकि हुँ, मैंने उसमें देखा था तो मुझे थोड़ा सा शॉक लगा था कि बुद्ध को क्यों चोर लिखा है, जबकि वो तो बुद्ध को 10वां अवतार मानते हैं। तो मुझे थोड़ा हुँ। कंफ्यूजन था कि ये उसको चोर भी बोल रहे हैं। अब जिसको आप भगवान बोल रहे हो, उसका 10वां अवतार बोल रहे हो विष्णु का, आप उसको चोर क्यों बना रहे हो? ये देखिए, ये मैंने शेयर कर दिया आपका इनका जो रामायण है, उसमें ये गाली दे रहे हैं। अब ये बताइए, राम पहले हुए या बुद्ध पहले हुए? सर अगर राम के तो कुछ मिला नहीं रामायण है ना में सर। तो वही तो बोल रहा हूँ, रामायण की किताब कोई बंदा लिख रहा है देवनागरी लिपि में और उसमें बुद्ध को गाली दे रहा है। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि रामायण से पहले बुद्ध थे, यानी कि बुद्ध ऑलरेडी थे, उसके बाद से ये लिखा गया, किताब लिखा गया। तो जो बात आप ब्राह्मण की कह रही हैं, वो तो साफ-साफ पता चल गया ना कि इसका मतलब ब्राह्मण बाद में था। और ब्राह्मण का धम्म लिपि में कुछ लिखा लेख ही नहीं मिला। जिस लिपि में बुद्धिस्ट लिखा करते थे, वो लिपि ब्राह्मणों को आती नहीं थी। तो भारत में ब्राह्मण थे उस समय, सोचिए ज़रा। ये पॉसिबल नहीं लग रहा सर, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं होते तो ये लोग अपनी चीजों में जब इतनी चोरी करके लिखते हैं सर, जहां तक क्योंकि मैं भी हिंदू धर्म से हूँ, बट मेरा हुँ। तो सर दिमाग घूम गया ये सब देख के, क्योंकि चूंकि हम पूजा पाठ करने हिंदू वाले दिन रात रामायण। आप हिंदू नहीं हैं, आपको नव हिंदू बनाया गया है। आप हिंदू धर्म से अच्छा। हैं नहीं, आपको कहा गया है ना, आप अपना इतिहास खोजेंगी, तो 100 साल पहले आप हिंदू थीं, 100 डेढ़ 100 साल पहले, सोचिए आप। नो सर, वो 100 तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ही सारी चीजें। हाँ, बस ये तो ज़बरदस्ती हमें हिंदू कहा गया है। हिंदू हम कभी थे ही नहीं। अगर हिंदू होते हैं तो जिन ये बताइए, ये किताब जो है बुद्ध को गाली दे रहा है, या धर्म का नाम कभी लिखा नहीं कि हमारा धर्म का नाम हिंदू धर्म है, लिखा कभी इसने? बोलिए। कहीं भी नहीं है, किसी भी यहाँ उसमें नहीं है सर। ये ये भी लिख दिया कि बुद्ध बौद्ध मतावलंबी, बौद्ध को मानने वाले मतावलंबी, तो ये भी ना लिख देता, हिंदू को मानने वाले हिंदू मतावलंबी, ब्राह्मण को मानने वाले ब्राह्मण मतावलंबी, ये भी तो लिख देता। ये भी तो जी। सोचिए, हैं? तो इसको इन किताब वालों को तथागत का नाम पता है, बुद्ध का नाम पता है, नास्तिक का नाम पता है, पर हिंदू नाम नहीं पता है। ऐसा कहीं होता है कि कोई व्यक्ति जो है अपने घर में दिन भर पड़ोसी की बात करता हो? अपना घर में अपने घर का नाम क्या है, अपने लोगों का नाम क्या है, उसके बारे में कभी बात नहीं करता हो। देखा है ऐसा कहीं आपने? नहीं सर, ये तो हाँ, तो पॉसिबल फिर नहीं है। हुँ, बट सर जैसे एक ओशो है, आपने शायद उनका नाम सुना होगा, वो भी जैसे बौद्ध बुद्ध के बारे में बताते हैं काफी सारी चीज, और काफी लोग उनको मानते भी है, मैंने भी सुना है उनको। काफी हुँ। तर्कशील व्यक्ति है, बट वो बोलते हैं कि जब बुद्ध थे तो उनको हाथी से कुचलवाया गया, ब्राह्मण उनके खिलाफ थे, उनके विरुद्ध थे, उनको मारना चाहते थे, मतलब बहुत सारी चीजें। तो सो मच कंफ्यूजन कि ये मतलब उस टाइम इसका मतलब ये बोलना चाह ओशो रहे हैं को कि उस टाइम ब्राह्मण थे। ओ ओशो की 20% बातें हटा देने योग्य हैं, 20% बातें उनकी आप नहीं स्वीकार कर सकती हैं, वो कोई इतिहासकार थोड़े थे। रिसर्च उनका नहीं था ना उनका। उन्होंने भी बहुत जी। सारी बातें वही सब सुनी थी, जो बाकी लोग कहते थे। तो अपनी बातें अच्छी जो बातें थी वो कहते थे, साथ में इतिहास की जब बात आती थी तो कुछ वो चीज़ें उठा लेते थे जिन पर उनका कोई रिसर्च नहीं था। जैसे रवीश कुमार की अभी बात हुई, ये अपना जी। पार्टी पॉलिटिक्स जो बात करते हैं उसमें एक्सपर्ट होंगे, लेकिन जहाँ इतिहास में नहीं है वहाँ पे गड़बड़ कर दिए। सावत्ती में एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध यानी बमन भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सुनकर अत्यंत ही श्रद्धावान। अब कोई रवीश कुमार का हाँ फैन सर, हो वो एक्चुअली उनकी तो फिर पत्रकारिता अच्छी है, बट उन्होंने जो ब्राह्मण धर्म थोपा, जो जिस तरीके से वो बताया, मैंने पूरा वीडियो देखा उसका, फिर हुँ, आपकी स्ट्रीम मैंने देखी। सो मुझे हुँ। जितना कंफ्यूजन था वो तो दूर हो गया आपकी स्ट्रीम देखने से। बस एक ये था कि जब बुद्ध थे तो क्या ब्राह्मण धर्म है था उस टाइम या ना था, बस ये कंफ्यूजन था मेरे मन में कि हाँ, वो तो जानना था मुझे। अच्छा, एक एक चीज़ बताइए मुझे कि आपने तो ये पढ़ा होगा ना, धम्मपद का नाम सुना है आपने? जी सर, नाम अभी अभी सुना है सर।
अच्छा, धम्मपद का आपने नाम सुना है। तो धम्मपद का आपने नाम सुना है, तो धम्मपद में ब्राह्मण वग्गो भी आया है, यानी वमन वग्गो। ब्राह्मण शब्द उस समय नहीं होता था। उस समय जी। ब्राह्मण शब्द होता ही नहीं था। तो उस समय लेकिन एक शब्द होता था बमन। और बमन जो शब्द है, उसका उसको आप जब ध्यान से देखेंगी तो वो भिक्षु की बात कहा गया है। ये मैं बहुत समय दिखाया हूँ, आप लोग पता नहीं आपने नहीं देखा है या देखा है। मैंने सर मैं अभी त्रिपिटक रिसेंटली की। जुड़ी हूँ आपके चैनल से। अच्छा, ओके ओके, मैं दिखा देता हूँ फिर आपको। ये धम्मपद है, त्रिपिटक का, बुद्धिज्म की जो किताब मानी जाती है। और जी। इसमें जो है बाकायदे अच्छी तरह से, जैसे आपने देखा कि ब्राह्मणों की किताब में बुद्ध को गाली है, पर यहाँ पे ये किताबें चूंकि पाली में होती हैं, अनुवाद करके वमन को ये लोग ब्राह्मण लिख देते हैं। कोई बात नहीं। पर जब इन चीजों को आप पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा कि यार इसमें तो जो वमन है वो कोई इनका वेद वेद वाला नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद चाहता है कि उसके यहाँ भिक्षु लोग आए खाए पिए। जैसे ये देखिए, ये पढ़िए ये। सावथी में एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध यानी बमन भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सुनकर अत्यंत ही श्रद्धावान हो गया। प्रतिदिन 16 भिक्षुओं को नित्य दान देने लगा। आपने कभी सुना है कि ब्राह्मण जो है वो दान देता हो किसी को, भिक्षु को दान नहीं, वो देता तो हो? नहीं सिर्फ सुना सर होगा। लेता है। दान लेता है। लेकिन उस समय का जिसको ये ब्राह्मण कह रहे हैं, दरअसल वो ब्राह्मण नहीं वमन होते थे, जो आम इंसान की तरह होते थे, और वो भिक्षुओं को दान देते थे। तो ये देखिए, भिक्षुओं को नित्य दान देने लगा। जब भिक्षु उसके घर जाते थे तो वह अत्यंत श्रद्धा से आइए अरहत लोग बैठिए, बैठिए अरहत लोग भोजन कीजिए अरहत लोग आदि कहता था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वो अपना वेद पुराण कुरान अगर उसका कुछ होता तो वो भिक्षुओं को आदर रिस्पेक्ट क्यों देता, उनको क्यों खिलाता, अब बुद्ध से क्यों प्रभावित होता। अच्छा, ये तो एक बात। दूसरी बात कि मैं आपको इसका जो सूत्र है वो दिखा देता हूँ। ये रहा सूत्र, पहला ही सूत्र है बमन बग्गो का। इसका अनुवाद आप पढ़ सकती हैं, क्या लिखा है? जी, मैं पढ़ के बताऊं। हाँ, पढ़ के बताइए। ब्राह्मण तृष्णा के स्रोत को काट दें, पराक्रम कर और कामनाओं को दूर कर दें। ब्राह्मण संस्कार के क्षय को जानकर अकृत निर्माण का साक्षात्कार कर लोगे। गाथा में ब्राह्मण शब्द भिक्षु के लिए प्रयुक्त हुआ। अच्छा, ओके। तो यहाँ आप देख सकती है कि अगर उस समय कोई ब्राह्मण जिसको कह भी रहे हैं वो भिक्षु था ना, वो भिक्षु था। हाँ, वो आज लिखा का है ब्राह्मण। कोष्टक में, जो लिखा है ब्रैकेट में, गाथा में ब्राह्मण शब्द भिक्षु के लिए प्रयुक्त हुआ है। इट मीन्स और ये इन्होंने बात कौन चुराया कर रहा है है? मतलब। हाँ, एग्जैक्टली, इन्होंने जिस तरह से बुद्धा की मूर्तियों को चुरा के देवी देवता बनाया है, उसी तरह शब्दों को भी चुराया है। समझ रही है ना? इन्होंने शब्दों को भी चुराया है। अब आप ब्राह्मणिज्म की जो किताब पढ़ेंगी, वेदा पढ़ेंगी, उपनिषद पढ़ेंगी, तो उसमें जो ब्राह्मण नाम आएगा ना इनके की धार्मिक किताबों में, वो किसी जाति का नाम नहीं है, बल्कि चैप्टर का नाम है। ये ब्राह्मण चैप्टर है। समझ रही ओके। हैं? जी। उनके यहाँ भी जो ब्राह्मण है वो जाति का नाम नहीं, एक चैप्टर का नाम है। अब इसी से आप सोच लीजिए कि इन्होंने ये ब्राह्मण शब्द जो है बुद्धिज्म से चुरा के अपना जाति बना लिया, भारत से बुद्धिज्म को गायब किया, जाति बना लिया। अच्छा, एक देश है म्यांमार, वहां पे तो बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। जी हाँ, वो वहां सबसे पे तो ज्यादा जनसंख्या बुद्धिस्ट। हाँ। बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। तो अब ये बताइए कि जिस देश में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं उस देश का पुराना नाम क्या है? उसका पुराना नाम तो आपने सुना होगा, उसका पुराना नाम क्या है? सर बर्मा, म्यांमार समुदाय। हाँ हाँ हाँ। उसका मैं बता देता हूँ उसका पुराना नाम क्या है। ये देखिए, 8 नंबर नीचे दिख रहा है, क्या लिखा है? 8 नंबर। जी, ब्रह्मा की संगीत में। संगीतिया, आगे पढ़िए। तथागत के महापरिनिर्वाण के 2415वें वर्ष में ब्रह्मा, बर्मा, बर्मा, म्यांमार, ब्रह्मदेश, ओके, में वहां के हाँ राजा मिन दोन मिन, जिसे प्राय मित्तु के नाम से भी संज्ञा किया जाता है, के शासन हाँ, काल बस में। बस बस बस, रुक जाइए रुक जाइए। अब ये देखिए कि एक देश है जहां पे बुद्धिज्म बहुत पहले ही चला गया था, बहुत पहले, ईसा से 200-300 साल पहले ही पहुंच गया था। वहां उस देश का नाम ही ब्रह्म देश है। देख लीजिए, ब्रह्म देश है, म्यांमार है, वर्मा है, बर्मा है, ब्रह्मा है। तो जरा सोचिए, इसका मतलब इस उस समय ब्राह्मण गए थे वहां पे बुद्धिज्म को लेके।
और ब्रह्मा को लेके गए होते हैं तो इनका ब्रह्मा पहुँचता है ना, इसका मतलब कि उस समय ब्रह्म और ब्रह्मा जो नाम है, ये सब बुद्धिस्ट का होता था और बुद्धिज़्म वहाँ पहुँचा और उसने अपने देश का नाम ही रख लिया ब्रह्मा, सुवर्ण देश। जैसे आप देख लीजिए बूडापेस्ट एक जगह है, बुधा के नाम पे है, बूडापेस्ट। और तिब्बत का नाम पहले बोन देश हुआ करता था। कई सारे देश जो हैं बुधा के नाम पर अपना देश का नाम रख लिया करते थे। भारत में बम्ब विहार मिलते थे। तो जिस देश का नाम ही जहाँ पूरे बुद्धिस्ट हैं, उस देश का नाम ही ब्रह्मा है, ब्रह्म देश है और भारत में आज का ब्राह्मण क्या कह रहा है? ब्रह्म को जानो। ब्रह्म मतलब बुद्धा को जानो। इन्होंने नामों को चुरा लिया है शब्दों को। समझ और रही हैं सर मिस्टर हमें सलोनी? बताते भी नहीं सर, हिस्ट्री में बर्मा और हुँ, हुँ। म्यांमार तो ठीक है अभी हुआ है, पर ये ब्रह्म देश तो कहीं मैंने आज तक देखा नहीं, किसी भी हाँ। हिस्ट्री की बुक्स भी इतनी पढ़ी हुई है, पर ब्रह्म देश ऐसा कहीं नहीं लिखा, सिर्फ बर्मा और म्यांमार जो कि अभी चेंज हुआ है, न बस ये यही नया सुना। नाम। हाँ, क्योंकि भारत का सिलेबस मैंने क्या कहा, इसका अल्टीमेट एम क्या है, मिशन क्या है, गोल क्या है? इनका गोल है पुरानी किसी भी चीज़ को सामने नहीं आने देना है। तो नए नाम बर्मा और म्यांमार ये आपको बताएँगे। पुराना नाम उसका ब्रह्मदेश था ये नहीं बताएँगे, सुवर्ण देश भी नाम था इसका। इसका पता है? इसका पुराना नाम जो है स्वर्ण देश भी था, वो आपको नहीं बताएँगे। ब्रह्मा की संगीतियाँ वहाँ पे ब्रह्मा की संगीति हो रही थी। ब्रह्मा की संगीति मतलब बुद्धिस्ट की, त्रिपिटक की संगीति। देख लीजिए नीचे डिटेल्स में। यहाँ पे कोई उसकी ब चर्चा थोड़े चल रही है, इनके इनके जो ब्रह्मा हैं, इनके वेद-वोद की थोड़े संगीति चल रही है। ये देख लीजिए डिटेल से त्रिपिटक की बात हो रही है, इसको ब्रह्मा कहा जा रहा है, इनकी संगीति। समझ रहे ना? ओके। यानी त्रिपिटक की संगीति को ही ब्रह्मा की संगीति कहा जाता था, वर्मा ब्रह्मदेश की संगीति कहा जाता था। तो हमसे ये चीज़ें छुपाई गई हैं। सलोनी जी, अगर किसी भी भारतीय को कन्फ्यूजन है भारत के इतिहास को लेकर, इसका कारण है कि हमारा सिलेबस स्पष्ट नहीं है। हमें भारत में उस चीज़ को पढ़ाने की कुछ लोग जो हैं ज़बरदस्ती जो काल्पनिक चीज़ खड़ा किए हैं, उसी को लपेट कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअल चीज़ पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। ये कारण है यहाँ पे। ठीक और है सर जो सलोनी जी। पढ़ाएंगे ओके। व्यक्ति वही पढ़ते हैं। ओके सर, बिल्कुल, थैंक यू हाँ, सर। हाँ जी।